ये जो देश है ना, हमारा देश नारी का सम्मान सबसे बड़ा रखता है ना। हमारे यहाँ कहा जाता है नारायण भी बाद में पर शक्ति पहले, नारी पहले। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सबसे पहले किसने दिया संसार को? ये सूत्र हमारे संतों ने, सनातन ने दिया। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर में, उस समाज में, उस राष्ट्र में सदा सदा देवताओं का वास होता है। जिस घर में नारी मुस्कुराती है ना, जिस घर में ये देवियाँ प्रसन्न रहती हैं, वहाँ स्वर्ग की माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है। उस घर में कभी कमी नहीं आएगी महाराज। लेकिन समस्या क्या है? आज की समस्या दूसरी हो गई। जैसे जैसे हमने विकास किया, जैसे जैसे शिक्षा पाई, डिग्रियां पाई, ऊंचा पद पाया, तो निश्चय कर लिया कि घर में बेटी ना आए बस, है ना। पहले कभी कभार कहीं सुनते थे ग्रामीण क्षेत्रों में, कहीं कन्या भ्रूण हत्या कर दी, किसी ने मार दिया कन्या को गर्भ में। लेकिन आजकल आश्चर्य होता है, पढ़े लिखे लोग, अच्छे ऊंचे पदों पर रहने वाले लोग घर में बेटी ना आए इसके लिए गर्भ में बेटी को मार देते। और तब हम कहते हैं कि ये देश वो है, संसार में कहीं और नहीं मिलेगा महाराज। हमारे यहाँ भारत को भारत नहीं, भारत माता कहा जाता है। कहीं किसी देश को माता कहा गया? हमारे यहाँ भारत माता कहा गया। क्यों? हमने इस भूमि को माता माना, हमने नदियों को माता माना, गंगा को हमने माता कहा, यमुना को माता कहा, सरस्वती को माता कहा। तो ये देश वो है जिसने नदियों को माता माना। ये देश वो है जहाँ कंकर कंकर शंकर है। और महाराज प्रत्येक कन्या में हमने देवी का दर्शन किया। झूठ तो नहीं है? नवरात्रि जब आती है तो हर घर में आप कन्याओं को भोजन कराते हो ना। नवमी के दिन घर में कन्याओं को सुंदर पूजा करते हो, उनको देवी मान करके, शक्ति मान करके उनकी पूजा आराधना, उनको जिमाते हो, दक्षिणा देते हो, आशीर्वाद लेते हो। तो ये देन किसकी है? हमारे संतों ने, शास्त्रों में इस देश ने ये महिमा सारे विश्व को दी कि यहाँ प्रत्येक नारी देवी है। और प्रत्येक नदी को भी हमने माता कहा, इस भूमि को भी माता कहा। तो महाराज एक क्षण के लिए सोच कर देखना, उस देश में इतना चरित्र का पतन कब हुआ, कैसे हुआ? कभी सोचा है आपने? जहाँ नवमी में देवी मान करके कन्याओं को पूजा जाता हो, वहाँ घर में देवी ना आए उसके लिए गर्भपात करा लो, कितना बड़ा पाप होगा महाराज। व्यासपीठ से हम आपको एक ही बात कहें, जिस घर में बेटे होते हैं, बेटे भाग्य से आते हैं, पर जिस घर में बेटी होती है, बेटी सौभाग्य से आती है महाराज। ऐसे ही नहीं, भगवान की कृपा से आती है। पर्वतराज हेमांचल ने पार्वती को पाया तो शंकर जी स्वयं पहुंच गए, शिव को सहज प्राप्त कर लिया, दामाद रूप में शिव मिले। जनक महाराज ने जानकी को पाया तो भगवान राम को खोजने गए कहीं, राम जी स्वयं चल करके आए। तो ये देश वो है महाराज जहाँ नारी का सम्मान सर्वोच्च है, जहाँ देवी का सम्मान सर्वोच्च है।